हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज से हम एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं सीजी हॉस्टल वार्डन के लिए, व्यापम के लिए और पीएससी के लिए, सभी एग्जाम के लिए कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पार्ट्स में रहेंगे। और टोटल हम क्वेश्चन देखेंगे 500, टोटल 500 क्वेश्चन देखेंगे सारे पार्ट को मिला के, और उसके बाद फिर अपन और सीरीज इसकी कंप्लीट करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कि पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस प्रकार कार्य कर सकता है। ऑप्शन ए है आपका मौखिक और तार्किक, वर्बल एंड लॉजिकल। ऑप्शन बी है आपका आपका अंकगणित और तार्किक, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। तीसरा है आपका तार्किक एंड संज्ञात्मक, लॉजिकल एंड कॉग्निटिव। या फिर चौथा है आपका ऑप्शन नंबर डी, मौखिक और अंकगणित, वर्बल एंड अर्थमेटिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। लॉजिक उन क्वेश्चन में लगेंगे जिसमें हम उसको इनपुट देंगे, और अर्थमेटिक उसमें अर्थमेटिक तो फॉर्मूले रहेंगे जिससे वो कैलकुलेशन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार स्थापित करता है। कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच कौन सा उपकरण संचार स्थापित करता है, बताइए। आपका ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी डिवाइस कर लो, यहाँ पे इनपुट आउटपुट भी सही है, आई और अगर ओ भी रह सकता है इनपुट आउटपुट के लिए, है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस, आई स्लैश ओ, स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी स्टोरेज, ऑप्शन नंबर सी कॉम्पैक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ड्राइवर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में आपका क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस में आपका हो जाएगा मेन, आप मान लो कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड से अपन उसको बताएंगे ना कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। माउस हो गया इसका एग्जाम्पल, है ना, कीबोर्ड और माउस। और आउटपुट डिवाइस का मेन आप मान लो मॉनिटर सबसे बड़ा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वो हमको मॉनिटर में दिखता है ना। मॉनिटर हो जाएगा एग्जाम्पल, और प्रिंटर हो जाएगा एग्जाम्पल। और भी है लेकिन इनको आपको समझाने के लिए आप ये दो एग्जाम्पल देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस का उपयोग क्या है। आउटपुट डिवाइस का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए डेटा इनपुट करने के लिए, ऑप्शन बी डेटा स्टोर करने के लिए, ऑप्शन सी डेटा स्कैन करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी डेटा देखने या प्रिंट करने के लिए। तो इसका सही आंसर आपका डेटा देखने या प्रिंट करने के लिए। आउटपुट डिवाइस वो, आउटपुट डिवाइस से क्या काम होता है? जो कंप्यूटर हमको देता है जानकारी, वो है ना आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस के दो मेन एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया हूं ना। देखो, डेटा देखने के लिए हो गया आपका क्या, मॉनिटर, और आपका प्रिंट करने के लिए क्या हो गया, प्रिंटर, प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस कौन से कार्य करने के लिए विकसित किए गए हैं। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कौन से कार्य करने के लिए विकसित किए गए हैं? ऑप्शन ए लेन देन की रिकॉर्डिंग, ऑप्शन बी पासबुक रख रखाव, ऑप्शन सी ब्याज गणना, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका उपरोक्त सभी। कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आपका विकसित किए गए हैं लेन देन की रिकॉर्डिंग रखने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, पासबुक रख रखाव के लिए, ब्याज गणना के लिए, ये सभी कार्य करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हॉस्टल वार्डन का तो वैकेंसी आने वाला है ना। आप देखे होगा 300 लगभग पोस्ट आने का है, और इसमें 50 नंबर के कंप्यूटर हैं, 50 मार्क्स के कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। तो बढ़िया रहेगा, इस सीरीज को आप कंप्लीट कीजिए। 500 क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एमएस ऑफिस का कौन सा प्रोग्राम एक ग्राफिक्स एडिटर है। तो इसमें क्या क्या है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए एमएस बुकिंग, ऑप्शन नंबर बी एमएस प्लानर, या फिर ऑप्शन नंबर सी एमएस प्रोजेक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी एमएस पेंट। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी एमएस पेंट। एमएस पेंट एक आपका बेसिक ग्राफिक एडिटर है, बेसिक ग्राफिक्स एडिटर, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एम एस के पैकेज में आता है ना, जो हमारे सभी कंप्यूटर में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें इसमें आपका एमएस रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट रहेगा, उसमें आपका एमएस पेंट मिलेगा ही मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मॉडेम से आने वाली नेटवर्क केबल को प्लग करने के लिए इनमें से कौन सा उपकरण कंप्यूटर में होना चाहिए, बताइए आप। ऑप्शन ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन बी यूएसबी का ड्राइव, ऑप्शन सी डेटा कार्ड, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो मॉडेम से आने वाली नेटवर्क केबल को प्लग करने के लिए, लगाने के लिए कंप्यूटर में होना चाहिए आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करेगा, जो मॉडेम से इंटरनेट केबल आएगा उसको प्लग करने में मदद करेगा कंप्यूटर में, इन दोनों के बीच में कनेक्शन जनरेट करेगा, वो स्थापित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। ये क्वेश्चन आपका लगभग हर एग्जाम में आया है, लगभग हर एग्जाम में आपके व्यापम में कंप्यूटर में दिखता ही है कि सर्च इंजन नहीं है। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, बाइदू। दूसरा ऑप्शन क्या है, बाइजूस नहीं है ना, ये बाइदू है।
दूसरा ऑप्शन है गूगल, ऑप्शन नंबर बी गूगल, ऑप्शन ए बायदू, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी वोल्फ्राम अल्फा, ऑप्शन डी याहू। तो देखो बायदू है, गूगल है, याहू है, तो आपका वोल्फ्राम अल्फा सही आंसर हो जाएगा कि ये एक सर्च इंजन नहीं है। वोल्फ्राम अल्फा जो है ये आपका एक, आप ये बोल सकते हो कि कंप्यूटेशनल कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस है जो डेवलप की गई है आपके अर्थमेटिक या फिर कैलकुलेशन के लिए, फिजिक्स और मैथ की, कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स और मैथ की, फिजिक्स एंड मैथ्स के कैलकुलेशन है ना, और भी जो कैलकुलेशन के काम रहते हैं उसके लिए है ये, स्टूडेंट्स के लिए। और इसको बनाया कौन है, वोल्फ्राम अल्फा को? तो वोल्फ्राम अल्फा को बनाया है आपका वोल्फ्राम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इसको, है ना, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाई है वोल्फ्राम अल्फा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी केबी, ऑप्शन सी निबल, या फिर ऑप्शन डी बाइट। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिट। ये बिट आपका बाइनरी सिस्टम में सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। एक निबल में आपकी होती है 4 बिट, 4 बिट्स होती है आपकी एक निबल में, और आपका एक बाइट में होती है आपकी 8 बिट्स, और आपका एक केबी में होता है 1024 बाइट्स। अब आप इसको इंटू कर लेना, ये बिट है ये बाइट्स है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की बुनियादी क्षमता नहीं है? ऑप्शन ए एक्यूरेसी, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, या फिर ऑप्शन डी प्रिडिक्शन। तो एक्यूरेसी, हम जितना एक्यूरेट डेटा डालेंगे वो हमको उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट देगा। स्पीड तो है ही, प्रोसेस वो करता ही है। प्रिडिक्शन नहीं कर सकता वो। प्रिडिक्शन मतलब मान लो आप, क्या होता है प्रिडिक्शन का मतलब कि होने वाली चीज को पहले से वो जान नहीं सकता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हार्डवेयर नहीं माना जाता है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में दिखता है व्यापम के। एक हार्डवेयर नहीं माना जाता है, ठीक है, कीबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, या फिर हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इसके 10 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। टोटल हम 500 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन पार्ट में देखेंगे, है ना, ताकि आपका भी टाइम बचे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।